चलो ठीक है, शुरू करते हैं। लिखो आज का पहला क्वेश्चन, इफ x टू द पावर, मतलब इंटीग्रेशन x टू द पावर -3 इंटू 5 1/x² dx, मतलब 5 पावर 1/x² dx इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ 5 टू द पावर 1/x² प्लस c, देन फाइंड k, ठीक है। क्या करेंगे बताओ? लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करने का ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में यही सारा आइडिया बार बार डिस्कस कर रहे थे हम लोग। यहाँ पर आप देखो कि 5 के पावर में जो भी आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्या हम t ले सकते हैं? मेरे ख्याल में एकदम आराम से। इनफैक्ट पूरे को ही ले सकते हैं क्या? पूरे को भी ले लेंगे तो इसका डेरिवेटिव में ये तो आ ही जाएगा, बाकी चीज़ भी आ जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं कि लेट 5 टू द पावर 1/x² इज इक्वल टू t। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ? 5 टू द पावर 1/x², ठीक है, इंटू log 5 टू द बेस e इंटू 1/x² का वापस से डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? -2/x³। दिस होल थिंग इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? dt/dx। आ जाओ, dx को लेफ्ट साइड में मेंटेन करते हैं, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, ध्यान से देखना कि इंटीग्रैंड में हटने के लिए क्या क्या है हम लोग के पास में। 5 पावर 1/x² है तो ये यूज हो जाएगा, और क्या है? dx है, और x टू द पावर -3 है। तो यहाँ पर आई थिंक ये यूज होगा, ये वाला यूज होगा, और ये वाला यूज होगा। बचेगा आपके पास में ये वाला और ये वाला। ये फील आ रहा? ये दोनों कहाँ चला जाएगा? राइट हैंड साइड में। तो क्या कह सकते हैं हम लोग? 5 टू द पावर 1/x² इंटू x टू द पावर -3 टाइम्स ऑफ dx विल बिकम इक्वल टू वट? -1 बाई आई थिंक log ऑफ 5 बेस e इंटू 2। सही कह रहे हैं क्या? ये पूरा का पूरा dt हो गया। एक बार देखो थोड़ा सा। अब इस चीज़ का वैल्यू आपको ये वाला मिला है, जब इसको इंटीग्रेशन में यूज़ करोगे तो ये तीनों आई थिंक 1 2 3 सारा हट गया। इसके जगह पर क्या आ जाएगा? ये। तो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीग्रेशन कैसा दिखाई पड़ेगा बताओ? इंटीग्रेशन ऑफ -1/2 टाइम्स ऑफ वट? log ऑफ 5 बेस e और साथ में सिर्फ dt। सही कह रहे हैं? ये पूरा चीज़ मेरे ख्याल में क्या है? कांस्टेंट। ये तो बाहर ही चला जाएगा, और ये अगर बाहर चला गया तो क्या होगा बताओ? -1/2 टाइम्स ऑफ बोलो log ऑफ 5 बेस e इंटू वट? इंटीग्रेशन ऑफ dt। सो दिस इज इक्वल टू -1/2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 5 बेस e इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा? t प्लस c। आया समझ? t के जगह पर क्या लिख सकते हो? दिस इज इक्वल टू -1/2 टाइम्स ऑफ log ऑफ वट? 5 बेस e इंटू वट? t के जगह पर 5 टू द पावर 1/x² प्लस c। ऐसा कुछ आएगा। अब इस चीज़ को जब राइट हैंड साइड से कंपेयर करोगे तो ये वाला तो एज इट इज़ है, c भी एज इट इज़ मैच हो रहा है। k के जगह पर क्या लिखा हुआ फील हो रहा है? ये वाला। तो देयरफॉर k इक्वल टू क्या बोल सकते हो? -1/2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 5 बेस e। ठीक है, कर लो कॉपी। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, ये नया टाइप होगा आप लोग के लिए। टाइप नंबर कितना हो जाएगा ये? 7। इसके ब्रैकेट में लिखना स्पेशल सम्स ऑफ e टू द पावर x। स्पेशल सम्स ऑफ e टू द पावर x। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखो इसमें। इंटीग्रेशन 1/e पावर x प्लस 1 dx। इंटीग्रेशन 1/e पावर x प्लस 1 dx। ठीक है, इस कैटेगरी के अंदर में हम 7 या 8 सवाल करेंगे, और ये सारा सवाल आपसे मतलब ये सारा मेथड्स याद रखने का ही एक्सपेक्टेशन किया जाएगा। ठीक है, जहाँ पर 2-3 मेथड अवेलेबल मैं वो सारा दिखाऊंगा आप लोग। एग्जाम में जो अप्रोप्रिएट फील हो, जो याद रहे आप लोग को, वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का एक मेथड तो देखो क्या हो सकता है। मेथड 1, आप ऊपर नीचे जो है ना वो e पावर x से डिवाइड कर दो। क्या कर दो? e पावर x से डिवाइड। तो क्या हो जाएगा बताओ? ऊपर आ जाएगा मेरे ख्याल में e टू द पावर -x, यहाँ पर 1 प्लस e टू द पावर -x dx। ये फील आ रहा? अच्छा, डिनोमिनेटर का, यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेते तो वो क्या आता? e पावर x आता शायद। ठीक है, और ऊपर e पावर x अवेलेबल तो था नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर
एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स इमेजिन करना बेवकूफ़ी। लेकिन यहाँ पर एक बार सोचो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव 0, ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई पावर माइनस एक्स इंटू -1 एज पर चेन रूल। ऊपर क्या लिखा हुआ ई पावर माइनस एक्स, क्या कमी है इसके पास, एक -1 का कमी है। क्या हम इसको एक -1 ऊपर नीचे ऐसे जबरदस्ती का मल्टीप्लाई डिवाइड करके दे सकते हैं क्या? हाँ। और ये जो नीचे वाला -1 है क्या हम इसको बाहर ले जा सकते हैं? तो अगले स्टेप में क्या होगा कि एक -1 बाहर चला गया, अंदर है -1 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। ये समझ में आता है थोड़ा पूरा? यहाँ पर तो कोई एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स का सिचुएशन नहीं था, लेकिन क्या यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नीचे वाला अगर एफ एक्स मानोगे तो ऊपर वाला क्या हो गया एफ डैश एक्स। इस सिचुएशन के लिए कोई स्पेशल अंडरस्टैंडिंग है? यस। क्या हो जाएगा -1 इंटू लॉग मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। देखो क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? आ गया समझ? वही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, ये हो गया एक तरीका है इसको करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? देखो मेथड 2, बार बार हम बैलेंसिंग देख रहे हैं बहुत सारे सवालों में, और बैलेंसिंग में बेसिकली आइडिया क्या होता है कि इंटीग्रेंड का कोई एक पार्ट को किसी दूसरे एरिया में क्या करते हैं, रेप्लिकेट। बात आ रहा है समझ? तो बैलेंसिंग का भी एक आइडिया अपन ट्राई कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जैसे डिनोमिनेटर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ई पावर एक्स प्लस 1, और ऊपर डायरेक्टली कितना है 1। अगर समहाउ हम न्यूमरेटर में भी इसको क्रिएट कर सके कुछ चमत्कारी करके, तो शायद कुछ काम बन सकता है हम लोग का। तो एक आइडिया और क्या हो सकता है, देखो ई पावर एक्स प्लस 1 और माइनस ई पावर एक्स लिख सकते हो, दोनों कैंसिल तो हो ही रहा है। इससे फायदा क्या हुआ कि एग्जैक्टली जो आपका डिनोमिनेटर है वो ऊपर क्या हो गया, रेप्लिकेट। अब जब आप इसको पूरा का पूरा एक टर्म मानोगे और इसको पूरा का पूरा एक टर्म मानोगे और डिवाइड करोगे, तो पहले हाफ में क्या मिलेगा आपको, आई थिंक 1, और दूसरे हाफ में क्या मिलेगा, माइनस ऑफ ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई पावर एक्स प्लस 1। अब सोचना वापस है कि इसका आंसर x, उसका आंसर माइनस ऑफ लॉग मॉड ई पावर एक्स प्लस 1 प्लस सी। आया समझ? थोड़ा पूरा कॉपी कर लो। और वो दोनों आंसर वैसे देखने में अलग अलग लग रहा है, बट दोनों सेम है और दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 2 नंबर पे इंटीग्रेशन। सपोज करो 1 बाई ई पावर एक्स माइनस 1 डी एक्स, पहले प्लस था इस बार माइनस है। इसमें भी मेरे ख्याल में डिवाइड और आइडिया लगा सकते हैं। एक बार सोच के देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ई पावर एक्स। वो है ऊपर कि नहीं है आपके पास? नहीं है। लेकिन अगर आप ऊपर नीचे ई पावर एक्स से डिवाइड कर देते तो ऊपर क्या आ जाएगा, ई पावर माइनस एक्स, नीचे क्या आ जाएगा, ई पावर एक्स बाई ई पावर एक्स कितना होगा 1, माइनस का माइनस आ गया, 1 बाई ई पावर एक्स क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। ये फील आ रहा है? अब एक बार सोचो ई पावर एक्स से डिवाइड करने के बाद में ऊपर नीचे ये जो सिचुएशन आया, इसमें डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस का माइनस रह जाएगा, ई पावर माइनस एक्स का क्या होगा, ई पावर माइनस एक्स इंटू -1, वो -1 ये वाला माइनस मिला के प्लस अल्टीमेटली यही वाला आ जाएगा। तो आई थिंक एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स, सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, लॉग मॉड डिनोमिनेटर। सो दिस इज इक्वल टू लॉग मॉड 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। हो गया। 3 नंबर देखो इंटीग्रेशन ई पावर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई पावर एक्स माइनस 1। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हो बताओ, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना होगा, ई पावर एक्स, वो ऊपर है तो सही, लेकिन साथ में और क्या है +1, तो डायरेक्टली तो काम नहीं हो पाएगा। क्या हम इस प्लस के बेसिस पे इंटीग्रेशन को डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट में, इंटीग्रेशन ई पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई पावर एक्स माइनस 1 डी एक्स एक पार्ट, और दूसरा पार्ट 1 बाई ई पावर एक्स माइनस 1 डी एक्स दूसरा पार्ट। इस वाले पार्ट में आई थिंक डायरेक्टली डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, तो इस पार्ट का सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, लॉग मॉड ई पावर एक्स माइनस 1, मतलब लॉग मॉड डिनोमिनेटर। इस वाले पार्ट में थोड़ा सा गड़बड़ है, ये वाला पार्ट एक्चुअली यही क्वेश्चन नंबर 2 ही तो बन गया। क्या कर सकते हो बताओ, इंटीग्रेशन डिवाइड बाई ई पावर एक्स, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स डी एक्स। आगे क्या होगा बताओ, दिस इज इक्वल टू लॉग मॉड, बोलो
ई पावर एक्स माइनस 1 और बताओ प्लस, अब इस सिचुएशन से आई थिंक नीचे का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं बताओ, लॉग मॉड बोलो 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स प्लस सी। आया समझ, कर लो कॉपी। नेक्स्ट लिखो इंटीग्रेशन 1 बाई ई पावर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर डी एक्स। इसको स्टार मार्क कर लो, इसका थॉट थोड़ा अलग है बाकी सबसे। ई पावर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। बाकी सारे में देखो जनरली हम कोशिश क्या कर रहे थे कि अगर ऊपर ई पावर एक्स मिसिंग है ना, तो डिवाइड करके चाहे कुछ दूसरा तरीका लगा के ऊपर ई पावर एक्स को लाने का ट्राई कर रहे थे, ठीक है। और बैलेंसिंग में हमारा आइडिया क्या होता है कि इंटीग्रेंड का कोई एक पार्ट किसी दूसरे पार्ट में क्या हो जाए, रेप्लिकेट, ठीक है। तो यहाँ पर वो दोनों ही आइडिया यूज आएगा, मतलब ऊपर हम ई पावर एक्स पे लाना चाहते हैं और हम कोशिश करेंगे कि अगर डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन एग्जैक्टली ऊपर रिक्रिएट हो सके तो बहुत फायदा होगा हम लोगों को। बात आया समझ। तो उन दोनों थॉट के साथ में आप कुछ ऐसा कर सकते हो सेकेंड स्टेप में, देखना ध्यान से, ई पावर एक्स माइनस ऑफ ई पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई पावर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सोचो, बस यही स्टेप इंपॉर्टेंट है, बाकी ये समझ में आ गया तो बाकी सारा क्लियर होगा। ये क्लियर है क्या? न्यूमरेटर में अब आप सोच के देखो, यदि आप वो माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले जाते हो तो ई पावर एक्स क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, +1, और 1 डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है फिर, ई पावर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। आया बात समझ? यहाँ की बात से इंटीग्रेशन कंप्लीट होते हुए थोड़ा सा देख लेना। हाँ, ये dx है, इसको एक पार्ट मानो और इसको एक और पार्ट मानो, इंटीग्रेशन स्प्लिट करो, क्या हो जाएगा, ई पावर एक्स अपॉन में ई पावर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। दूसरे पार्ट में आई थिंक ऊपर नीचे एक कट जाएगा और क्या बचेगा, 1 बाई ई पावर एक्स माइनस 1 dx। ये फील आ रहा है क्या? थोड़ा पूरा। अब देखना इंटीग्रेशन इन दोनों पे स्प्लिट हो जाएगा शायद, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा, ई पावर एक्स अपॉन ई पावर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। और बताओ इंटीग्रेशन 1 बाई ई पावर एक्स माइनस 1 dx। क्लियर है? पक्का? अच्छा, इन दोनों पार्ट का आइडिया बिल्कुल अलग अलग होगा। इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए वी विल यूज सब्सटीट्यूशन, और इस पार्ट के लिए वी कैन यूज आइडिया ऑफ क्वेश्चन डन प्रीवियसली, ठीक है। तो देखना ध्यान से, इसके लिए हम क्या करेंगे कि लेट ये जो पार्ट है ना स्क्वायर के अंदर वाला ई पावर एक्स माइनस 1, इसको आप टी सोच लो, तो क्या आएगा बताओ, ई पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी शायद, ठीक है। और इन दोनों स्टेटमेंट को अगर आप इसके ऊपर में यूज़ करना चाहते हो तो पहले शायद ये वाला यूज़ होगा, तो ई पावर एक्स और डी एक्स गया, उन दोनों की जगह पर क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सिंपली डी टी, और नीचे वाले एक्सप्रेशन का आपने क्या मान रखा है, टी, तो उसके हिसाब से आ जाएगा शायद -1 बाई टी स्क्वायर, ठीक है। इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए मेरे ख्याल में क्या कर सकते हैं हम, माइनस ऑफ ऊपर नीचे ई पावर एक्स से डिवाइड कर दो, तो ई पावर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स डी एक्स। इसका आंसर 1 बाई एक्स स्क्वायर का आंसर क्या होता था, -1 बाई एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, -1 बाई टी, और माइनस ऑफ इसका आंसर, सिंस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है तो सीधा सीधा क्या बोल सकते हो, लॉग मॉड 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स प्लस सी। अब लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टी में तो आंसर छोड़ नहीं पाओगे, तो चेंज करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, -1 बाई ई टू द पावर एक्स माइनस 1 माइनस ऑफ लॉग ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। कर लो कॉपी, हो गया। नेक्स्ट लिखो इंटीग्रेशन ई टू द पावर 5 log x प्लस ई टू द पावर 3 log x अपॉन ई टू द पावर 4 log x प्लस ई टू द पावर 2 log x dx। e to the power 5 log x plus e to the power 3 log x upon e power 4 log x plus e power 2 log x, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, काफ़ी इजी सवाल है, ऐसे मतलब देख के अपीयर होता है कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है। ये 5 मेरे ख्याल से उछल के यहाँ ऊपर जा सकता है, 3 भी जा सकता है, 4 भी जा सकता है और 2 भी जा सकता है। और इनके जाने के बाद ना पहले टर्म का सिंप्लीफिकेशन सोचो एक बार कि ई पावर क्या लिखा हुआ है, लॉग ऑफ एक्स टू द पावर 5 और bs में कितना है ई, समझ में आ रहा है। तो अल्टीमेटली इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, एक्स टू द पावर 5, क्लियर है। तो इस हिसाब से बाकी को भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और ये क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स पावर 5 प्लस एक्स क्यूब बाई एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फील आ रहा है?
अब ऊपर से अगर आप एक x कॉमन ले लेते हो तो क्या बचेगा बताओ, x पावर 4 प्लस एक्स पावर 2 बाई एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 2 और यहाँ पर क्या रहेगा dx। ये ऊपर नीचे पूरा कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा इंटीग्रेशन x dx विच इज एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। कॉपी कर दो। हो गया। नेक्स्ट लिखो इंटीग्रेशन e टू द पावर x माइनस 1 प्लस x टू द पावर e माइनस 1 बाई e पावर x प्लस x टू द पावर e dx। ठीक है, इसमें देखो डिनोमिनेटर को t लेने से बाकी सारा चीज आपको अपने आप ही क्लियर होता हुआ दिखाई दे देगा। समझना थोड़ा सा इसको। अगर आप इससे बिगिन करते हो, लेट e पावर x प्लस एक्स टू द पावर e इज इक्वल टू टी लेके स्टार्ट करते हो, तो डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा e पावर x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा e एक्स टू द पावर e माइनस 1। ठीक है, दिस इज इक्वल टू क्या आना चाहिए dt अपॉन dx, ऐसा कुछ आएगा। आपके मेन फंक्शन के अंदर में, इंटीग्रैंड के अंदर में आई थिंक ये तो हमको मिल रहा है और एक ऐसा कुछ होना चाहिए था, लेकिन आया कुछ और है। ठीक है, साथ में ये वाला e भी कहीं पर दिख नहीं रहा हमको, तो हम दो काम करेंगे। देखो, पहला कि dx को वहां से खींच के यहाँ लाएंगे, dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, दूसरा इस पूरे में से मैं एक e कॉमन लेना चाहता हूँ, तो अगर एक e जबरदस्ती का कॉमन लूंगा तो e पावर x का क्या हो जाएगा e पावर x माइनस 1 और प्लस साथ में यहाँ से तो e चला गया तो क्या बचेगा x टू द पावर e माइनस 1। दिस एम्प्लाइज e पावर x माइनस 1 प्लस x टू द पावर e माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ई डी टी। ये फील आ रहा है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि अच्छा ठीक है, पूरा का पूरा न्यूमरेटर और डी एक्स वो आ गया यहाँ पर, इनको अगर यूज कर लो तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ई डी टी फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो डिनोमिनेटर बचा हुआ उसको आपने क्या मान लिया तो 1 बाई टी। दिस एम्प्लाइज यस दिस इज इक्वल टू 1 बाई ई इंटीग्रेशन 1 बाई टी डी टी। फाइनल आंसर 1 बाई ई लॉग मॉड टी प्लस सी। एक और स्टेप 1 बाई ई लॉग मॉड टी की जगह पर क्या लिख सकते हो ई पावर एक्स प्लस एक्स टू द पावर ई प्लस सी। ठीक है, कर लो कॉपी। हो गया ये वाला। नेक्स्ट लिखो नया टाइप। टाइप नंबर कितना हो जाएगा ये 8। इसके ब्रैकेट में लिखो 4 स्पेशल इंटीग्रल based on integration 1 by quadratic dx and integration 1 by root under quadratic dx। 4 स्पेशल इंटीग्रल बेस्ड ऑन, ऐसे बना लो, इंटीग्रेशन 1 बाई क्वाड्रेटिक dx एंड 1 बाई रूट क्वाड्रेटिक dx। ठीक है, इसके नीचे लिखो नोट नंबर 1, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ट्वाइस ए लॉग मॉड एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। सेकेंड, इंटीग्रेशन 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ट्वाइस ए लॉग मॉड ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी। 3 नंबर पे इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। और 4 नंबर पे इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। हो गया लिखना। 2 मिनट के लिए बोर्ड पर देखो। नंबर 1 का मैं प्रूफ आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, प्रूफ हालांकि काम का है नहीं, एग्जाम में प्रूफ नहीं पूछा जाएगा आपसे, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए,
बाकी 2, 3, 4 का हम मान के चलेंगे कि जैसे 1 का प्रूफ हुआ है वैसे इसका भी प्रूफ हो सकता है, प्रूफ हम करेंगे नहीं, ठीक है। 1 का प्रूफ देखो एक बार ध्यान से देखना, कुछ अगर डाउट हो तो पूछना। 1 में हमको परफॉर्म करना है ये वाला इंटीग्रेशन 1/x² - a² dx, ये वाला ना, ठीक है। x² - a² को ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं मेरे ख्याल में, क्या x + a × x - a, ऐसा कुछ, हाँ ओके। और हम वो बैलेंसिंग बार बार देख रहे हैं, खेल रहे हैं उससे, ठीक है ना। और बैलेंसिंग में हम क्या ट्राई करते हैं कि इंटीग्रेंड का एक पार्ट दूसरी जगह पर क्या हो जाए, रेप्लिकेट। इसको एक सेंस में आप ये भी बोल सकते हो क्रिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर। क्या बोल सकते हो बताओ, क्रिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर। तो ये दोनों आइडिया मतलब क्या है कि सेम है, रेप्लिकेशन ऑफ वन पार्ट इन सम अदर पार्ट या फिर क्रिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर। अब मैं क्या प्रपोज कर रहा हूँ, देखो इस सिचुएशन को फिलहाल ये इंटीग्रेबल तो नहीं है क्योंकि हमारे पास में कोई फॉर्मूला इसके लिए नहीं है, लेकिन क्या हम इसको कोई मैथमेटिकल मैनिपुलेशन से ऐसे चेंज कर सकते हैं जिसके बाद ये इंटीग्रेबल हो जाए? द आंसर इज यस। कैसे, वो समझने का ट्राई करना। इंटीग्रेशन कैन आई राइट 2a डिवाइडेड बाई 2a टाइम्स ऑफ x - a इंटू x + a। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, इस 2a को रहने दो, इसको खींच के बाहर ले चलो। तो 1/2a इंटीग्रेशन यहाँ लिख सकते हैं 2a डिवाइडेड बाई x - a इंटू x + a। आई थिंक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। और मैं क्या प्रपोज कर रहा हूँ कि 1/2a ऐसे रहने दो इंटीग्रेशन, इसको आप चेंज करके आप लिखो ऐसे कि x + a माइनस ऑफ x - a डिवाइडेड बाई x + a इंटू x - a। क्या कहते हो, खोल के देखो, जब खोलोगे तो x कट जाएगा, माइनस माइनस मिला के क्या हो जाएगा प्लस, और a + a कितना हो जाएगा 2a। तो अल्टीमेटली ये वाला 2a अब थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ, और इस तरीके में क्या है कि सारा डिनोमिनेटर का फैक्टर सुपर क्रिएट भी हो गया। अब आप बांट दो इसको, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 1/2 से इंटीग्रेशन जब बांटोगे तो पहले फैक्टर में क्या होगा कि ये और ये कट जाएगा, शायद क्या बचेगा आपके पास 1/x - a। और दूसरे पार्ट में क्या होगा कि माइनस ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा बताओ 1/x + a। फील आ रहा है यहाँ तक थोड़ा पूरा? इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2a, बोलो log mod क्या x - a। समझ में आ रहा है? और दूसरे वाले क्या हो जाएगा माइनस log mod x + a। समझ में आ रहा है? और साथ में क्या रहेगा ये प्लस c। log के अंदर में डिफरेंस का मतलब क्या होता था, डिवीजन, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो 1/2 से log mod बोलो x - a बाई x + a + c, ठीक है। सिंस ये सिचुएशन हम बार बार बहुत फ्रिक्वेंटली एनकाउंटर करेंगे तो इसलिए बार बार ये इतना लंबा मैनिपुलेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। इस रिजल्ट को हम डायरेक्टली एज अ फॉर्मूला याद रखेंगे। इसी तरीके से आप बाकी सारा भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन बाकी को प्रूफ करके मतलब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, बस ये चारों रिजल्ट याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो क्या क्या है, 1/x² - a² अवेलेबल है, a² - x² अवेलेबल है, क्या अवेलेबल नहीं है a² + x² अवेलेबल नहीं है। मतलब एक्चुअली में ये मैंने 4 फार्मूला आपको लिखाया है, और वाले लोग के हिसाब से ये 6 फार्मूला होता है। ऊपर वाले में एक रिजल्ट और होता है इंटीग्रेशन 1/x² + a², बट उसमें ट्रिग्नोमेट्री आता है तो इसीलिए आप लोग में वो पार्ट नहीं आएगा। और नीचे वाले में भी एक पार्ट मिसिंग है, देखो x² - a² है, x² + a² है, a² - x² नहीं है। पता है समझ? इन दोनों में क्या है 1/2 से अगर x² - a² है तो ऊपर x - a नीचे x + a, ठीक है। और इसमें भी 1/2 से अगर इसके अंदर में लेकिन क्या है कि अगर a² - x² दिख रहा है तो ऊपर क्या आ जाएगा a + x बाई a - x। इनफैक्ट सच बताऊं तो ये फॉर्मूला सेम है। सोच के देखो, इसमें से एक माइनस साइन कॉमन ले लो तो ये इंटीग्रेशन इसमें चेंज हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन बेसिकली क्या हो गया, दिस इंटू एक -1, ये -1 इसके ऊपर चढ़ा दो तो ये चीज़ क्या हो जाएगा रिवर्स। तो ऊपर क्या आ जाएगा x + a, नीचे क्या आ जाएगा x - a। इन फॉर्मूला में क्या दिख रहा है हमको a - x, वो कैसे आ सकता है? अगर x - a है और मॉडुलस लगाया हुआ है तो x - a का मॉडुलस या a - x का मॉडुलस सेम होता है कि अलग अलग होता है? सेम ही होता है। तो x - a को a - x भी लिख सकते हो। तो ये और ये ऑलमोस्ट सेम ही सिचुएशन। क्लियर है, समझ में आया पक्का? तो ये दोनों हो गया। इसका प्रूफ नहीं दिखा रहे हैं, इसमें बस ऐसे एक लाइन याद रखना कि इंटीग्रेशन 1/√x² - a² का आंसर है log mod x + सेम। सेम मतलब जो क्वेश्चन में था वही चीज कॉपी करना है। क्या याद रखोगे बताओ,
लॉग मॉड एक्स प्लस सेम किसके लिए, 1/√अंडर क्वाड्रेटिक के लिए, किसके लिए बताओ, 1/√अंडर क्वाड्रेटिक के लिए। और जो दो फॉर्मूला आप लोग के सिलेबस में है ये दोनों का आंसर वही होता है, इसमें भी लॉग मॉड एक्स प्लस सेम है और इसमें भी लॉग मॉड एक्स प्लस सेम है। आया समझ, नहीं आया समझ, थोड़ा पूरा पक्का, ठीक है। तो इसको याद रखना है। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करते हैं। लिखूं, पहले लिखूं क्वेश्चंस बेस्ड directly on the above formula, questions based directly on the above formula, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन लिखूं, इंटीग्रेशन 1/16x² माइनस 25 dx, इंटीग्रेशन 1/16x² माइनस 25 dx, ठीक है। इसको देखते ही आपके मन में ये विचार आना चाहिए कि 1/क्वाड्रेटिक और डायरेक्टली ये एक फॉर्मूला से मैच हो रहा होगा, ठीक है। पहले दो में से किसी एक से मैच हो रहा है। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपके एक्स कोएफिशिएंट यहाँ क्या होना चाहिए, 1, तो अपन भी वहाँ पर पहले क्या बनाएंगे, 1। कैसे करना है वो थोड़ा देखो पहले अच्छे से। अगर 1 बनाओगे तो आई थिंक दोनों में से आपको एक 16 कॉमन लेना पड़ेगा और क्या हो जाएगा बताओ, x² माइनस 25/16, ये फील हो रहा है थोड़ा पूरा, ठीक है। क्या हो जाएगा बताओ, दिस इज इक्वल टू 1/16 इंटीग्रेशन 1/, अब यहाँ पर क्या होना चाहिए था कि x² माइनस a² का फॉर्मेट होना चाहिए था, तो x² का तो ठीक है, और 25/16 को क्या लिख सकते हो, 5/4 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब ये हो गया 1/x² माइनस a², तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 1/16 इंटू 1/, अब फॉर्मूला 1/2a, तो 1/2a के जगह पर क्या है आपके 5/4, तो 1/2a लॉग मॉड x माइनस 5/4 x माइनस a अपॉन x प्लस a, यानी कि x प्लस 5/4 प्लस c। थोड़ा सिंप्लीफाई होगा, जैसे ये वाला 2 और ये वाला 4, 2 और 2 और ये 8, और 8 इंटू 5 आई थिंक 40, तो 1/40 लॉग मॉड 4, अगर एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 5 अपॉन 4x प्लस 5, और ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में जो 4 आएगा वो कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, ठीक है। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। एक सेकेंड, एक तरीका और देख लो। एक तो ये समझ में आ गया होगा, जैसे अपन ने क्या करा, x के कोएफिशिएंट को 1 बना के पूरा का पूरा सॉल्व किया। दूसरा एक आइडिया और भी क्या हो सकता है इसी को करने का, कुछ बुक्स में आपको ऐसे भी मिलेगा, बट जनरली हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे। इंटीग्रेशन आप इसको सोच सकते हो 16x² को डायरेक्टली 4x का होल स्क्वायर माइनस 5² dx, ये समझ में आ रहा है, हाँ। और क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि x जो है वो एक लीनियर एक्सप्रेशन से रिप्लेस हो गया, तो फॉर्मूला तो सेम टू सेम यूज कर सकते हैं। क्या आ जाएगा बताओ, मेरे ख्याल में समझना थोड़ा ध्यान से, 1/2 टाइम्स ऑफ a के जगह पर क्या है इस बार 5, तो 1/2 से लॉग मॉड क्या बोलो x माइनस a, तो यहाँ हो जाएगा 4x माइनस a अपॉन 4x प्लस a, ठीक है, प्लस c, लेकिन साथ में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/4 x का कोफिशिएंट, और इससे भी आपको एक ही लाइन में सीधा आंसर यही वाला मिल जाएगा, 10 इंटू 4 40, और लॉग मॉड 4x माइनस, अच्छा a की जगह 5 होना चाहिए था, 5, तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 5 अपॉन 4x प्लस 5। आई होप आंसर तो मैच हो ही रहा, ठीक है। लेकिन ये वाला क्या है कि थोड़ा रिस्की है, मतलब कभी चांसेस है कि आपसे गलती भी हो जाएगा इसके अंदर, बाकी कर सकते हैं, अगर एक्सपर्टीज हासिल हो जाए तो आप वो वाला लगा लेना, ठीक है। कर लो कॉपी। हो गया, नेक्स्ट लिखो, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस 9x² dx, 1/1 माइनस 9x² dx, क्या करें बताओ, हम पहला वाला मेथड ही यूज करेंगे, तो क्या करना है, 9 शायद बाहर लाना है पहले, तो देखना क्या हो जाएगा, 1/9 बाहर, इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा 1/9 माइनस x² dx, दिस इज इक्वल टू 1/9 इंटीग्रेशन 1/3 का होल स्क्वायर माइनस x² dx। कॉपी में देखो एक बार फॉर्मूला से रिजेंबल हो रहा है, a के जगह पर क्या लिखा हुआ 1/3, तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए 1/9 इंटू 1/2 a
तो 1/2 इंटू 1/3 लॉग मॉड क्या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या होगा a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी. सो दिस इज इक्वल टू 3 आई थिंक ऊपर आ जाएगा और यह काट ही लो 3 और 9 कट के कितना हो जाएगा 3. सो आई थिंक 1/6 लॉग मॉड महसूस करना 1 प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 3x. डिनोमिनेटर वाला 3 ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है कर लो कॉपी. डन. नेक्स्ट लिखो इंटीग्रेशन 1/√अंडर 4x स्क्वायर माइनस 1 dx. इंटीग्रेशन 1/√अंडर 4x स्क्वायर माइनस 1 dx. ठीक है ये भी वही वाला स्ट्रक्चर है. सबसे पहले क्या करोगे 4 को बाहर. अब यहाँ थोड़ा ध्यान से सुनना और समझने का ट्राई करना. 4 को जब बाहर लाओगे ना तो सिंस वो रूट को टच करता हुआ आएगा तो बाहर क्या निकलेगा 2 और अंदर क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 dx, जिसको आप सोच सकते हो हाफ इंटीग्रेशन 1/√अंडर एक्स स्क्वायर माइनस आई थिंक 1/2 का होल स्क्वायर dx. फील आ रहा. अब इसका तो एक ही आंसर था क्या लॉग मॉड एक्स प्लस सी. सो दिस इज इक्वल टू क्या होगा हाफ टाइम्स ऑफ लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस सी. डन. नेक्स्ट लिखो इंटीग्रेशन 1/√अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर dx. क्या आएगा बताओ बाहर क्या निकालना चाहिए. मतलब वैसे तो 4 निकालने का ट्राई करेंगे रूट टच करते हुए क्या बन जाएगा 2. तो इंटीग्रेशन 1/√अंडर क्या आएगा वापस से 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर dx. सो दिस इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 1/√अंडर हाफ का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx. ठीक है और ये वापस से फॉर्मूला से मैच हो रहा है तो आंसर विल बी हाफ लॉग मॉड एक्स प्लस सेम तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस सी. हो गया. नेक्स्ट लिखो इन 4 क्वेश्चन के ऊपर कोई हेडिंग तो नहीं लिखा था आपने. क्या हेडिंग लिखा था देखो एक बार. क्वेश्चंस बेस्ड डायरेक्टली ऑन द अबव फॉर्मूला. नेक्स्ट लिखो हेडिंग indirect questions based on the 4 special integrals. Indirect questions based on the 4 special integrals. Indirect questions based on the 4 special integrals. ठीक है देखो जनरली तो क्या होता है कि जो भी सवाल आपको मिलेगा डायरेक्टली आपको उसके अंदर में 4 स्पेशल इंटीग्रल लगता हुआ दिखाई देगा. लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है कि इनिशियली 4 स्पेशल इंटीग्रल ना लगे उसके ऊपर. ठीक है आपको इनिशियली कोई ना कोई 1-2 सब्सटीट्यूशन करना पड़े और सब्सटीट्यूशन करने के बाद जो नया इंटीग्रेशन आपको मिले करने के लिए टी में वो इंटीग्रेशन इन चारों फॉर्मूले को रिजेंबल करे. तो वैसा सवाल भी आ सकता है. ठीक है लिखो इसके अंदर में पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन a पावर 6 माइनस एक्स टू द पावर 6 dx. एक्स स्क्वायर अपॉन a पावर 6 माइनस एक्स टू द पावर 6 dx. ठीक है अब ये डायरेक्टली तो 4 स्पेशल इंटीग्रल से रिजेंबल नहीं हो रहा है. ठीक है लेकिन हम यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं कि क्या पड़ा हुआ है एक्स स्क्वायर. किसके डेरिवेटिव में एक्स स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव में एक्स के डेरिवेटिव में एक्स क्यूब के डेरिवेटिव में किसके में एक्स क्यूब के डेरिवेटिव में. तो एक बात तो पक्का है कि एक्स क्यूब को अगर हम टी पकड़ लें तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स उसमें क्रिएट हो जाएगा. ये बात समझ में आ रहा है. तो आप यहाँ पर देखो कि वही आइडिया होगा कि लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी. सो यहाँ से 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डी टी. एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/3 डी टी. आई होप समझ में आ रहा होगा. अब इसको जब यूज़ करोगे तो एक्स स्क्वायर गया डी एक्स गया इनके जगह पर क्या आएगा 1/3 डी टी. ये समझ में आ रहा है. अब जो बचा हुआ पार्ट है उसको अगर चेंज करना चाहते हो किस में टी में तो क्या आइडिया होगा एक्स क्यूब का वैल्यू अगर टी है तो आप गेस करो कि टी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा एक्स टू द पावर 6. ये फील आ रहा है. तो डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स पावर 6 की जगह पर आई थिंक टी स्क्वायर. ये समझ में आया. और ये क्या है आपका
ए पावर 6, उसको रहने दो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस, और ऊपर कितना आ जाएगा 1। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब 1/3 जो है सिंस इट इज कांस्टेंट, तो उसको तो आप बाहर ही ला सकते हो। अंदर क्या आएगा आपके पास में, ए पावर 6 माइनस टी का स्क्वायर। ठीक है, हमको कौन सा फॉर्मेट चाहिए यहाँ पर, स्क्वायर माइनस स्क्वायर चाहिए, वैसा कुछ। तो ए पावर 6 इतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं लग रहा हमको, उसको चेंज करके क्या कर सकते हैं बताओ, ए क्यूब का स्क्वायर तो कर सकते हो ना। अब ये कोई चीज़ का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, और ए हमारे लिए क्या होगा, कांस्टेंट, तो कोई इशू तो है नहीं वैसा। अब आप एक बार चेक कर लो फॉर्मूला क्या था, 1/3 तो कांस्टेंट है, उसका कोई काम ही नहीं है, और इस पे फॉर्मूला जब लगाओगे तो मेरे ख्याल में क्या आएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ ए, और आपके ए की जगह पर क्या है, ए क्यूब, तो 1/2 है। आगे बोलो, लॉग मॉड, सिंस ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या होगा, ए प्लस एक्स, और आपका ए का मतलब ए क्यूब प्लस टी अपॉन ए क्यूब माइनस टी प्लस सी, सो दिस इज इक्वल टू 1/6 ए क्यूब लॉग मॉड, ए क्यूब का ए क्यूब रहने दो, टी के जगह पर क्या आ जाएगा, प्लस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस सी। कॉपी कर दो। नेक्स्ट इसको देखो, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स होल थिंग डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 माइनस 9 dx। ठीक है, अब इसको देख के तो स्पेशल इंटीग्रल बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा, हालांकि थोड़ा फील होना चाहिए, क्योंकि नीचे आप देखो एक्स पावर 4 है और 9 है, तो कुछ चांसेस है कुछ बन सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसमें क्या कर सकते हैं कि ऊपर वाले एडिशन के बेसिस पे इंटीग्रेशन का दो पार्ट कर सकते हैं, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 माइनस 9 dx, और दूसरा बोलो प्लस इंटीग्रेशन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 माइनस 9। अब जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना और समझने का ट्राई करना। इस वाले में अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा, 4x क्यूब, ऊपर x क्यूब ऑलरेडी है, क्या नहीं है, 4 नहीं है, 4 दे सकते हैं क्या उसको, तो एक काम करो कि एक 4 दे लो और एक नीचे 4 दे लो। अब सही लग रहा है? अब क्या है कि ये वाला अगर आप fx मानते हो तो ये ऊपर वाला आपके लिए क्या हो जाएगा, f'(x), और ये जो 4 है आपके पास ये तो बाहर आ सकता है, तो कोई परेशानी नहीं है, 1/4 इसको बाहर ले आओ, और इस पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, लॉग मॉड डिनोमिनेटर दैट इज एक्स पावर 4 माइनस 9, इसका इंटीग्रेशन खत्म हो गया। ठीक है, उस वाले पार्ट में इस वाले पार्ट की तरह सोचो, क्या चीज़ का डेरिवेटिव x होगा, एक्स स्क्वायर का, तो क्या हम एक्स स्क्वायर को t मान के प्रोसीड कर सकते हैं सेकेंड पार्ट के लिए अलग से, तो प्लस इस पार्ट के लिए आप क्या करो कि लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो क्या मिलेगा बताओ, 2x dx इज इक्वल टू आई थिंक dt, सो x dx इज इक्वल टू हाफ dt। फील आ रहा है? अब क्या कर सकते हो बताओ, ये तो हो ही गया कंप्लीट, तो 1/4 लॉग मॉड एक्स टू द पावर 4 माइनस 9। इस वाले पार्ट में आई थिंक पहले ये वाला यूज करोगे तो x गया dx गया, उनकी जगह पर क्या आएगा, इंटीग्रेशन हाफ dt, और अब जाने के लिए बचा क्या है, ये वाला ना, तो अगर एक्स स्क्वायर को आपने t माना है तो एक्स पावर 4 क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, तो आई थिंक यहाँ पर आएगा टी स्क्वायर माइनस वट 9 विच इज 3 स्क्वायर कह सकते हो। ठीक है, ये वाला हाफ मेरे ख्याल में कांस्टेंट है तो बाहर ले आओ, 1/4 लॉग मॉड एक्स टू द पावर 4 माइनस 9, हाफ अगर बाहर आता है तो प्लस हाफ इंटीग्रेशन क्या 1/t स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर dt। ठीक है, अब ये वाला आपको लग रहा है कि 4 स्पेशल इंटीग्रल से रिजेंबल हो रहा है, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो क्या, 1/4 लॉग मॉड एक्स पावर 4 माइनस 9 प्लस हाफ को हाफ रहने दो, आगे क्या 1/2 इंटू 3 मतलब 1/2 से लॉग मॉड क्या t माइनस 3 अपॉन t प्लस 3 प्लस c, और t को किससे रिप्लेस कर सकते हो, आई थिंक एक्स स्क्वायर से, सो फाइनली 1/4 लॉग मॉड एक्स पावर 4 माइनस 9 प्लस आई थिंक 1/12 हो जाएगा ये वाला, लॉग मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस c, ऐसा कुछ आएगा। चलो नेक्स्ट देखो, इंटीग्रेशन 1/√2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक है,
ये एक ही लाइन में इसका आंसर दे सकते हैं, क्या होना चाहिए वो आप लोग बताओ। ऐसा लग रहा है कि लीनियर से रिप्लेस हो गया है, ये वही तो है 1/√(x² - a²। समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा बताओ, मेरे ख्याल में दिस इज इक्वल टू क्या 1/a का कोई बैलेंसिंग तो था नहीं, क्या था log mod x प्लस सेम, तो x के जगह पर क्या है 2 - x प्लस सेम करने के लिए रूट अंडर क्या हो जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर -1 प्लस c। लेकिन ये जो पूरा आपका आंसर है ये किससे मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, एक -1 से, ये समझ में आ रहा है? मतलब 1/-1 होगा जो अल्टीमेटली -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। और 1/-1 क्यों होगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना है -1। ठीक है, कर लो कॉपी। ये हो जाए तो इसका सोचो, इंटीग्रेशन x² √(x⁻⁻6 - 1 dx। देखो सिमिलरली लग रहा है क्या, मतलब इसके पहले जो इंडायरेक्ट क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें डिनोमिनेटर में रूट नहीं था और इस वाले में क्या है रूट है। फिर से मन में यही सोचो किसका डेरिवेटिव x² देगा आपको, x³ का। तो किससे बिगिन कर सकते हो, लेट x³ इज इक्वल टू टी, क्या आ जाएगा बताओ 3x² dx इज इक्वल टू dt, x² dx इज इक्वल टू 1/3 dt। ये महसूस हुआ? रिप्लेसमेंट अगर यूज करते हो तो क्या हो जाएगा x² dx, मतलब ये गया इनके जगह पर क्या आ जाएगा 1/3 dt। और x³ अगर आपने t मान रखा है तो x⁻6 क्या हो जाएगा t², तो 1/√अंडर ये क्या आ जाएगा t² - 1। सो फाइनली दिस विल बी इक्वल टू 1/3 कॉन्स्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा 1/√अंडर t² - 1 dt। क्लियर है? और ये कैसे रिजेंबल कर रहा है, लॉग वाले फॉर्मूला से, क्या हो जाएगा 1/3 log mod x, और आपके x की जगह पर है t, सो t प्लस सेम √अंडर t² - 1 प्लस c। सो दिस इज इक्वल टू 1/3 log mod t की जगह पर x³ प्लस √अंडर t² का मतलब हो जाएगा x⁻6 - 1 प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट इसको देखो और सोचो, इंटीग्रेशन e⁻x अपॉन √अंडर 4 प्लस e⁻²x dx। ठीक है, e⁻x किसके डेरिवेटिव में आएगा, e⁻x के ही, तो कैसे स्टार्ट कर सकते हो, लेट e⁻x इज इक्वल टू टी, इससे क्या आएगा e⁻x dx इज इक्वल टू dt। अगर इसको यूज करते हो तो e⁻x और dx दोनों क्या आ जाएगा उनकी जगह पर इंटीग्रेशन ऑफ सिंपली dt, और इंटीग्रेंड में बाकी क्या होगा √अंडर आई थिंक 4 प्लस t², ऐसा कुछ होगा क्या, क्योंकि e⁻x अगर आपका t है तो e⁻2x क्या हो जाएगा t², और यहाँ से सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो क्या log mod x प्लस सेम ना, और x के जगह पर क्या है t, तो यहाँ पर t और प्लस √अंडर 4 प्लस t² प्लस c, और t कौन है e⁻x, सो आई थिंक log mod e⁻x प्लस √अंडर 4 प्लस e⁻x का स्क्वायर प्लस c। ठीक है, इसको चाहो तो e⁻2x भी कर सकते हो, बात एक ही है। नेक्स्ट लिखूं, इंटीग्रेशन (2x² + 1 अपॉन x² - 4 dx। 2x² + 1 अपॉन x² - 4 dx। ठीक है, करते हैं। इसमें भी देखो डायरेक्टली तो आई डोंट थिंक कि मतलब 4 स्पेशल इंटीग्रल अप्लाई होगा, बट थोड़ा सा बैलेंसिंग का सोच सकते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल में सबसे पहले क्या करूँ कि इसको एक टर्म और इसको एक टर्म मान के सेपरेट तो करूँ, तो उससे क्या हो जाएगा बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ पहले पार्ट में 2 कॉन्स्टेंट तो बाहर ही कर दो, x² डिवाइडेड बाई क्या रहेगा बोलो x² - 4 dx, और दूसरे पार्ट में क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 1
एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी एक्स प्लस सी। ये समझ में आ रहा है? इसमें आई थिंक डिनोमिनेटर को ऊपर आराम से क्रिएट कर सकते हैं। क्या आ जाएगा बोलो? दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4 और प्लस 4 अपॉन में कितना एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी एक्स और प्लस एक और क्या है 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी एक्स। ठीक है, जब बांटोगे तो इस वाले पार्ट में आई थिंक कट के 1 आ जाएगा और दूसरे पार्ट में क्या आएगा 4 डिवाइडेड बाई दिस। तो क्या बोल सकते हो बताओ? 2 टाइम्स ऑफ बोलो इंटीग्रेशन 1 डी एक्स प्लस 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी एक्स ब्रैकेट क्लोज और प्लस यहाँ पर क्या रहेगा इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी एक्स। आ रहा है समझ? खोल दोगे जब 2 अंदर जाएगा तो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 1 डी एक्स और 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा डी एक्स और साथ में क्या आपके पास है प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी एक्स। क्लियर है यहाँ तक? 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा 9 क्योंकि सारा इंटीग्रेंड वगैरह तो सेम ही है। तो इसको आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ यहाँ पर शायद x प्लस 8 प्लस 1 का वैल्यू 9 टाइम्स ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी एक्स। ठीक है, और ये फॉर्मूला से रिजेंबल हो रहा, तो अब फॉर्मूला लगा दो। तो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 9 टाइम्स ऑफ फील करना 4 को क्या सोच सकते हो 2 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2 टाइम्स ऑफ 2 लॉग मॉड x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 प्लस सी। सो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस x प्लस 9 बाई 4 लॉग मॉड x माइनस 2 बाई x प्लस 2 प्लस सी। कर लो कॉपी। हो गया, नेक्स्ट लिखो। ये आसान सा ही है, इंटीग्रेशन e टू द पावर ट्वाइस लॉग x प्लस 1 होल थिंग अपॉन e पावर ट्वाइस लॉग x माइनस 1 dx। ठीक है, दिस इज इक्वल टू ऐसा एक सिचुएशन शुरू में एनकाउंटर किया था हमने। 2 उछल के कहाँ चला जाएगा x के पावर में और फिर से अल्टीमेटली वहाँ से क्या निकल के आएगा x स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन कुछ और नहीं, क्या लिखा हुआ है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। आई थिंक डायरेक्टली 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा बताओ? इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स और दूसरा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। क्लियर है यहाँ तक? फिर सोचना थोड़ा ध्यान से, इसको आप रेप्लीकेशनल आइडिया लगा सकते हो बैलेंसिंग का। क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स और दूसरे पार्ट में इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। समझ में आ रहा है? जब बांटोगे तो पहले पार्ट में क्या आएगा मेरे ख्याल में 1 आ जाएगा और दूसरे पार्ट में क्या आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स और एक और पहले से वही पड़ा हुआ शायद, है ना? ये दोनों मिला के क्या कर सकते हो 2 टाइम्स। ठीक है ना? सो दिस इज इक्वल टू, इसका आंसर तो क्या आ जाएगा x। सो दिस इज इक्वल टू x प्लस 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स और 1 को यू कैन थिंक 1 का स्क्वायर। फॉर्मूला लगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 बाई 2 इंटू 1 लॉग मॉड क्या x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस सी। 2 कट गया, फाइनल आंसर x प्लस लॉग मॉड x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस सी। हो गया, नेक्स्ट लिखो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस 9 एक्स टू द पावर 6 डी एक्स। एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस 9 एक्स टू द पावर 6 डी एक्स। किसको टी लेने से एक्स स्क्वायर आएगा? एक्स क्यूब को, और उससे फिर 4 स्पेशल इंटीग्रल भी बनने का चांसेस है। तो बिगिन करो, लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, तो इससे आएगा 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 3 डी टी। ठीक है, मेरे ख्याल में एक्स स्क्वायर और डी एक्स गया, दोनों की जगह पर क्या आ जाएगा 1 बाई 3 डी टी। तो 1 बाई 3 यहाँ पर डी टी, और जो बचा हुआ पार्ट है थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पर, एक्स क्यूब अगर टी है तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करने पे ये क्या हो जाएगा x पावर 6 इक्वल टू टी स्क्वायर।
सो ये आपको देगा 1 बाई आई थिंक 1 माइनस 9t स्क्वायर, सही कह रहे हैं, ये 1/3 कॉन्स्टेंट है, बाहर चला जाएगा, सो दिस इज 1/3 इंटीग्रेशन 1 बाई 1 माइनस 9t स्क्वायर dt। अब 9 शायद कॉमन ले सकते हैं, तो 1/3 इंटू 1/9 इंटीग्रेशन 1 बाई 1/9 माइनस टी स्क्वायर dt। आ रहा है समझ, पक्का? अब क्या फॉर्मूला मैच हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1 बाई कितना 27, और इसको आप लिख सकते हो, एक स्टेप और लिख ही देते हैं, 1/3 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt। तो दिस कैन चेंज इनटू 1/27 इंटू 1 बाई 2 टाइम्स ऑफ 1/3 लॉग मॉड, सिंस ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा a प्लस एक्स दैट इज 1/3 प्लस टी अपॉन 1/3 माइनस टी प्लस सी। सो दिस इज इक्वल टू 327 कट गया 9 टू आई थिंक 18, तो 1/18 लॉग मॉड 1 प्लस 3t बाई 1 माइनस 3t प्लस सी, और t के जगह पर 1/18 लॉग मॉड t क्या था हम लोग का एक्स क्यूब, सो 1 प्लस 3 एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3 एक्स क्यूब प्लस सी, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ में ये इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी खत्म। अब एक और नए टाइप पे चलते हैं, लिखो नेक्स्ट वाले में लिखना इंटीग्रेशन 1 बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। टाइप का नाम लिखो नेक्स्ट टाइप, और उसके ब्रैकेट में इसको लिखो। ये टाइप नंबर कितना हो जाएगा, बढ़िया, टाइप 9 इंटीग्रेशन 1 बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसके नीचे लिखो मेथड में लिखो अप्लाई कंप्लीटिंग होल स्क्वायर on the denominator and apply completing whole square on the denominator and think about 4 special integral ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेरे हिसाब से मैंने ईओडी के टाइम पर एक बार समझाया था आप लोगों को कि कैसे लगाया जाता है एक स्पेशल तरीका, एक बार उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। मान लो कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 लिखा हुआ, इस पे अगर मेरे को कंप्लीटिंग स्क्वायर इंपोज करना है तो मैं क्या करूँगा, पहले शायद 3 कॉमन लूँगा, क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5/3x प्लस 7/3, ऐसा कुछ। फिर इन दोनों का क्या कर देंगे, 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 5/3 इंटू हाफ, मतलब x के कोफिशिएंट का आधा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, और ये अगर प्लस है तो ये प्लस, ये वाला माइनस है तो ये वाला माइनस, लेकिन बाहर वाला हमेशा क्या होगा, माइनस क्या, माइनस इस वाले नंबर का स्क्वायर। तो ये अल्टीमेटली क्या है 5/6, तो माइनस आपको करना है क्या 5/6 का होल स्क्वायर, और प्लस पहले से क्या पड़ा हुआ 7/3, तो उसको कॉपी कर। ठीक है, ये तरीका होता है इस टाइप के किसी भी एक्सप्रेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर से होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने का। पता है समझ, तो ऐसा मैं उम्मीद करूंगा कि ये आप लोग को याद हो, फिर हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, लिखो पहला एग्जांपल, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 dx। इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 dx। ठीक है, अच्छा आओ कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करना है, तो पहले इसी 2 नंबर पे फोकस करो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी कितना है 1, तो कोई इशू है नहीं उसको लेके। इसको अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, देखो इंटीग्रेशन 1 बाई आई थिंक x प्लस एक्स का कोफिशिएंट कितना है 2, उसका आधा करोगे तो क्या हो जाएगा 1, x प्लस 1 का क्या आ जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर। आपके नंबर यहाँ पर क्या है b की जगह पर 1, तो उसी का स्क्वायर क्या करोगे सबट्रैक्ट, तो माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस 4 dx। फील आया। अब अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आई थिंक x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पर आ जाएगा 5। ये फील आ रहा है क्या, लेकिन फॉर्मूला लगाने के लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट और वहाँ पर नंबर के स्क्वायर का फॉर्मेट चाहिए। ठीक है, तो इसको चेंज करके क्या कर सकते हो, देखो 1 बाई
एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर dx। ये फील आ रहा है? कर सकते हैं ऐसा। अब आप सोचो 4 स्पेशल इंटीग्रल के बारे में, तो ये वाला और वो वाला आई थिंक अच्छे से मैच हो रहा है। वहाँ पर क्या था 1/x² माइनस a², और यहाँ पर x के जगह पर क्या आ गया लीनियर एक्सप्रेशन। तो लीनियर एक्सप्रेशन पे तो फॉर्मूला सेम अप्लाई कर ही सकते हैं हम लोग। नहीं आ रहा समझ? क्लियर है? तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो? 1/2a। a के जगह पर क्या आएगा रूट अंडर 5। आगे बोलो लॉग मॉड, सिंस ये x² माइनस a² है तो क्या होना चाहिए x प्लस 1 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 प्लस रूट 5, यानी कि x माइनस a बाई एक्स प्लस a और प्लस c। कोई चीज़ से डिवाइड करना चाहिए क्या हम लोग को पूरे आंसर को? नहीं। क्यों? क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है। अगर कुछ और होता तो अकॉर्डिंगली हम डिवाइड करते। ठीक है, कर लो कॉपी। हो गया? नेक्स्ट लिखूं इंटीग्रेशन 1/3 प्लस 2x माइनस x² dx। 3 प्लस 2x माइनस x² dx। ठीक है, इसमें होल स्क्वायर अप्लाई करने के लिए आई थिंक x² के कोफिशिएंट को पहले तो 1 करना पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो ये आइडिया प्रोसीड करा सकते हैं। तो इनिशियली क्या करना पड़ेगा, सारे में से एक -1 कॉमन ले सकते हो, और वो -1 कॉमन लेके बाहर ही आ जाएगा सीधा ऊपर। ठीक है, और अंदर वाला क्या हो जाएगा बताओ 1/x² माइनस 2x माइनस 3 dx। अब अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाते हो तो -1 इंटू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इस पार्ट से x माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर -1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है तो वापस से -1 का स्क्वायर ही होगा। यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, बाहर वाला लेकिन हमेशा क्या माइनस। किसका माइनस? यहाँ पे जो भी b आया है उस b के स्क्वायर का मतलब माइनस लगाना है हम लोग को। ठीक है, और क्या रहेगा साथ में -3। ये क्लियर है ना? पक्का श्योर? मैं एक बार और कह देता हूँ, देखो यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, लेकिन बाहर वाला हमेशा क्या होगा माइनस ही होगा। कौन माइनस होगा? जो भी यहाँ पर b बन के आएगा उसका स्क्वायर माइनस होगा। ठीक है, ओके। इसके आगे आई थिंक फॉर्मूला सब ये रिजेंबल हो ही जाएगा। दिस इज इक्वल टू -1 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और -1 माइनस कितना हो जाएगा -4 dx। सो दिस इज इक्वल टू -1 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 के जगह पर -2 का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला से रिजेंबल हो रहा है x² माइनस a²। सो -1 को ऐसे रहने दो। फॉर्मूला क्या था 1/2 से था ना, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू -1 इंटू 1/2 टाइम्स ऑफ a के जगह पर 2 लॉग मॉड क्या x माइनस a दैट इज x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन x प्लस a दैट इज x माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3। कोई चीज़ से डिवाइड करना है पूरे को कि नहीं? नहीं, तो यही आपका आंसर हो गया। बाहर वाला 2 इंटू 2 को 4 कर सकते हो, और एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि आंसर आपको ऐसा नहीं दिया हो, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे मिले आपको, तो वो भी इजीली कर सकते हैं। -1 है यहाँ पर, बीच में लॉग है, तो उछाल के जैसे इसको पावर में ले जाओगे फ्रैक्शन अल्टीमेटली क्या हो जाएगा पलटी। चाहो तो एक लाइन और लिख भी लो, दिस इज इक्वल टू 1/4 लॉग मॉड। देखो नीचे वाला चीज़ ऊपर आ जाएगा अगर माइनस को खिला देते हो तो, ठीक है ना, तो ऊपर आ जाएगा आई थिंक x प्लस 1 और नीचे आ जाएगा x माइनस 3 प्लस c। ठीक है, इस टाइप में 2 ही क्वेश्चन करेंगे हम लोग, बाकी सारा भी ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप लिखूं, नेक्स्ट टाइप में लिखूं इंटीग्रेशन px प्लस q डिवाइडेड बाय दिस दैट इज इंटीग्रेशन लीनियर बाय क्वाड्रेटिक dx। इंटीग्रेशन px प्लस q डिवाइडेड बाय ax² प्लस bx प्लस c dx दैट इज इंटीग्रेशन लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक dx। ठीक है, इसमें लिखना मेथड, मेथड में लिखो एक्सप्रेस डिनोमिनेटर एज, एक्सप्रेस डिनोमिनेटर एज, अभी कुछ मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, इसको कॉपी करो और देखिए घबराना मत, ये करने का तरीका बहुत आसान है। k1 इंटू ddx ऑफ dr प्लस k2 एक्सप्रेस द, क्या बोला मैंने, थोड़ा गलत बोल दिया, एक्सप्रेस द न्यूमरेटर एज
एक्सप्रेस द न्यूमरेटर एज k1 इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस k2, ठीक है, एंड प्रोसीड, ठीक है, एंड प्रोसीड। देखो इसका हम एक ही सवाल करेंगे, तो इसीलिए क्या है कि थोड़ा ध्यान से देख लेना आप लोग की आइडिया क्या है, ठीक है। क्वेश्चन लिखूं, इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 अपॉन 18 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। मैं एकदम आराम से करूंगा, कोई हड़बड़ाने वाला बात नहीं है, बस आप आइडिया को ध्यान से ग्रास्प करने का ट्राई करना, ठीक है। हमको करना क्या है, पहले तो इसको आइडेंटिफाई करना होगा आपको, ये क्या लिखा हुआ है, लीनियर डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, उसका मेथड ये वाला है। मेथड क्या है कि आपको अपने न्यूमरेटर को ऐसे एक्सप्रेस करना है, ऐसे मतलब कैसे एक्सप्रेस करना है, सम कांस्टेंट इनटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सम अदर कांस्टेंट। ये ऑलरेडी आप कर चुके हो, मैं फील कराता हूँ कैसे। देखो इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर को इग्नोर करो, डिनोमिनेटर क्या है आपका 18 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। आप सबसे पहले इसको फिलअप करो, डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, बोलो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। मेरे ख्याल में माइनस 2x माइनस 4, सही कह रहे हैं, तो माइनस 2x माइनस 4 ये लिख लो आप, आ गया ना। अब लेकिन एक्चुअली ऊपर क्या होना चाहिए था 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 क्रिएट करने के लिए हमने सीख रखा है कि x के कोफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई डिवाइड से सेट करेंगे और कांस्टेंट टर्म को हम प्लस माइनस से सेट करेंगे। तो यहाँ पर प्लस 2x पाने के लिए आई थिंक माइनस 1 से अगर मैं बाहर मल्टीप्लाई करता हूँ तो काम हो जाएगा, तो यहाँ लगा दो एक माइनस 1, ठीक है। लेकिन ये माइनस 1 जब लगाओगे तो इसके चक्कर में ये 4 का क्या हो जाएगा प्लस 4, अपने को एक्चुअली क्या चाहिए प्लस 1, तो जो प्लस 4 एक्स्ट्रा आया ना आपका उसको सेट करो आप माइनस 4 करके, और क्या है आपके पास प्लस 1, वो कर लो आप। नहीं आया बात समझ, हाँ अल्टीमेटली माइनस 3 आया। तो कुल मिला के हुआ क्या, देखो डिनोमिनेटर का पहले मैंने लिखा डेरिवेटिव, x के कोफिशिएंट को ऊपर से एडजस्ट करने के लिए आई टुक हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यहाँ पर इट वाज क्वाइट इजी बिकॉज कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पर ऑलरेडी -2 आ गया, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं तो जनरली आइडिया क्या होता था कि जो भी यहाँ पर है ना उसको भगाने के लिए उससे डिवाइड करो और जो लाना है उसको पाने के लिए उससे मल्टीप्लाई करो, फिर उसके चक्कर में एक तो फालतू सा कॉन्स्टेंट जनरेट होगा। अगर वो प्लस में जनरेट हो रहा है तो माइनस कर दो, और अगर वो माइनस में जनरेट हो रहा है तो उसको प्लस कर दो, और ऊपर जो भी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है उसको फिर से कॉपी कर लो। आया बात समझ। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये क्या हो गया -1 इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, और यहाँ से सिंप्लीफाई करके क्या आएगा -3। तो आपको लगता है कि जो ये है वो इस वाले फॉर्मेट में एक्सप्रेस हो गया, क्लियर है। तो एक बार देखो अच्छे से, इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा फिर से -1 टाइम्स ऑफ -2x माइनस 4, और यहाँ पर आई थिंक -3 अपॉन 18 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये फील आ रहा है, एक बार कॉपी मत करना, देख लो इसको अच्छे से, मतलब डाउट नहीं रहना चाहिए कि एक ही सवाल करेंगे बस, ठीक है यहाँ तक। अब इसको पूरा का पूरा ओवरऑल एक पार्ट मानना है, इसको दूसरा पार्ट मानना है और इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर देना है, ठीक है। तो इसका स्प्लिटिंग करके क्या आएगा बताओ, -1 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन एक तो आ जाएगा -2x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 18 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, फील आ रहा है। और दूसरे पार्ट में क्या होगा, -3 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन 1 बाई 18 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इस पार्ट को ध्यान से सोचो, f' पे fx लिखा हुआ क्या, तो क्या हो जाएगा -1 log mod 18 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। और ये तो अभी भी सीख के आए हैं हम लोग पिछले मेथड में कि 1 बाय क्वाड्रेटिक कैसे डील होता है, ठीक है ना। अब इसको करना पड़ेगा कंप्लीटिंग स्क्वायर वगैरह, तो इसमें से पहले क्या लेना होगा माइनस साइन कॉमन, उसके चक्कर में ये क्या आ जाएगा यहाँ पर +3 इंटीग्रेशन 1 बाई बोलो +4x माइनस 18 dx, बहुत बढ़िया। ये ऐसे ही कंटिन्यू होगा -1 log mod 18 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका बताओ +3 टाइम्स ऑफ 1 बाई, इस पार्ट से क्या लिखोगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर -4 माइनस 18 dx, सही कह रहे हैं पक्का। इसको डू बार बार नहीं लिखते रहेंगे, ठीक है। ये वाले पार्ट से क्या आएगा बताओ +3 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 1 बाई x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस मेरे ख्याल में 22, ठीक है। लेकिन अच्छा तो तब लगेगा जब x भी स्क्वायर में हो और नंबर भी स्क्वायर के फॉर्मेट में हो। तो क्या कर सकते हो इसका बताओ, चलो एक स्टेप मैं और लिख ही देता हूँ, दिस इज इक्वल टू डू, ये पार्ट सेम रहेगा +3 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 1 बाई
एक्स प्लस टू होल स्क्वायर माइनस रूट 22 का होल स्क्वायर dx। आया फील? अब क्या हो सकता है बताओ? दिस इज इक्वल टू वापस से डू और फिर यहाँ पर प्लस 3 टाइम्स ऑफ क्या, अब तो फॉर्मूला लगा सकते हैं शायद। ये क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या होना चाहिए बताओ? 1/2 टाइम्स ऑफ ए दैट इज 22 लॉग मॉड क्या एक्स प्लस टू माइनस रूट 22 अपॉन एक्स प्लस टू प्लस रूट ओवर 22 और प्लस सी। आ गया समझ में शायद? एक फाइनल स्टेप आंसर का लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? -1 लॉग मॉड बोलो 18 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 रूट ओवर 22 लॉग मॉड एक्स प्लस टू माइनस रूट 22 बाई एक्स प्लस टू प्लस रूट 22 प्लस सी। ठीक है, थोड़ा लंबा होता है लेकिन कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर, बस आपको पता होना चाहिए कहाँ क्या करना है। कॉपी करो फटाफट। नेक्स्ट लिखूं, ये वापस से नया टाइप होगा आप लोग के लिए। कितना नंबर है? इंटीग्रेशन 1/√अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी dx। इंटीग्रेशन 1/√अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी dx। इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगा आप लोग को, ऑलरेडी जो करके आए वही करेंगे। लिखो मेथड अप्लाई कंप्लीटिंग स्क्वायर ऑन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। अप्लाई कंप्लीटिंग स्क्वायर ऑन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी एंड प्रोसीड। ठीक है, दो बिल्कुल आसान सवाल करेंगे इसमें। पहला देखो, इंटीग्रेशन 1/√अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx और इंटीग्रेशन 1/√अंडर x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 dx। ठीक है, मतलब कई बार ऐसे बहकाने के लिए जरूरी नहीं कि ऐसा दे, वो ऐसा भी दे सकता है। तो इतना तो उम्मीद करेंगे ही कि आप लोग आता होगा कि तोड़ दोगे इसको और तोड़ के ऐसा बना दोगे। इसके बाद का मैं बता देता हूँ। ठीक है, क्लियर है ना? कंप्लीटिंग स्क्वायर ही लगाना है हम लोग को, तो थोड़ा ध्यान से देखो, बताओ क्या होना चाहिए। इंटीग्रेशन 1/1 तो है ही एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में, तो इस पार्ट का डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर शेयर। सही कह रहे हैं? अब बाहर क्या होगा? बोलो -3/2 डर गया वो। -3/2 का होल स्क्वायर और प्लस 2। एक बार इसको देखो, ध्यान से देख लो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा बताओ? पक्का? बाकी फिर तो डन ही है। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 1/√अंडर आई थिंक x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और ये दे देगा -9/4 प्लस 2 dx। सिंप्लीफाई करोगे तो इंटीग्रेशन 1/√अंडर आई थिंक x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और -9/4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? -1/8 नहीं, -9 प्लस 8 होगा ना, तो -1/4, जिसको आप सोच सकते हो -1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? अब ये क्या लग रहा है? 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट, तो फॉर्मूला क्या था? लॉग मॉड x प्लस सेम। तो देखना यहाँ पर दिस इज इक्वल टू लॉग मॉड x के जगह पर कोई और है, x माइनस 3/2, तो आंसर में भी x के जगह पर वही आएगा। ठीक है, और प्लस सेम में भी आप एक बार तो ये एक्सप्रेशन कॉपी कर दो, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और -1/2 का होल स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, समझ आया? अब एक बार मेरी तरफ देखो और बात को ध्यान से सुन के समझने का ट्राई करना। ये जो इतना घटिया सा बनाए आप, ठीक है, इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो इसको यदि कोई विद्यार्थी पूरा खोल दे तो फिर से वो कहाँ पहुँच जाएगा? यहीं पहुँच जाएगा। नहीं आ रहा समझ? तो आपको कई बार आंसर में ऐसा नहीं दिखेगा,
आपको ऐसा दिखेगा लॉग मॉड एक्स माइनस 3/2, ये पार्ट तो ऐसे ही रहेगा, प्लस रूट अंडर आपको दिखेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 3, क्योंकि इसको खोलने से सिंप्लीफाई करने पे यही आएगा। ठीक है, कर लो कॉपी। डन, ठीक है। एक और लिखो इसी टाइप का, इंटीग्रेशन 1/√अंडर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 dx। ठीक है, करें। कंप्लीट स्क्वायर लगाने के लिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा 1, और क्या खींचना पड़ेगा बाहर 2, और वो किसको छू के आएगा रूट को, तो उसके चक्कर में बाहर जाते जाते क्या हो जाएगा √2। 1/√अंडर यहाँ बचेगा आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस आई थिंक 3/2x और माइनस 1 dx। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखो क्या हो जाएगा 1/√2 इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1/√ओवर, इस पार्ट का सोचो थोड़ा सा क्या होना चाहिए x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, और बताओ माइनस 1 dx। दिस इज इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रेशन 1/√अंडर x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अच्छा, इस पार्ट में माइनस ऑफ 9/16 माइनस 1, तो आई थिंक माइनस 25/16 हो जाएगा सिंप्लीफाई करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 25/16 dx। एक स्टेप और लिख देते हैं 1/√2 इंटीग्रेशन 1/√अंडर x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1/√2 लॉग मॉड x के जगह पर x प्लस 3/4 प्लस सेम, तो रूट अंडर x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस c। ठीक है, इसका मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म कौन सा होना चाहिए, ये वाला कि इसके बाद वाला, बाद वाला, क्योंकि देखो जो √2 यहाँ से एक बार बाहर निकाल दिया था वो तो दोबारा अंदर नहीं ले रहे हूँ, बात आया समझ, तो इसीलिए इसका मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ये वाला होगा। तो आप चाहो तो इसका एक स्टेप और ये लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू 1/√2 लॉग मॉड x प्लस 3/4 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x माइनस 1 प्लस c। डन, नेक्स्ट लिखो, फिर से नया टाइप, इस बार लिखना है इंटीग्रेशन px प्लस क्यू अपॉन दिस, और इंटीग्रेशन लीनियर बाय रूट अंडर क्वाड्रेटिक dx। हाँ ये रहा, हाँ ये आज के लिए लास्ट, इंटीग्रेशन लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसमें भी एक ही सवाल करेंगे, बस थोड़ा बड़ा होगा वो। लिखो इसमें भी मेथड, एक्सप्रेस the numerator as यहाँ देखो पिछले बार की तरह ही है, बट इस बार थोड़ा सा आइडिया अलग है, डायरेक्टली ddx ऑफ डिनोमिनेटर नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब हम रूट को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। इसमें ऐसा होगा कि ऊपर का जो आपका लीनियर एक्सप्रेशन है दैट मस्ट बी रिटन एज k1 टाइम्स ऑफ ddx ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन प्लस सम कांस्टेंट k2। रूट अपना अलग पड़ा हुआ है, रूट का कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये लाइन लिख लो, एक्सप्रेस द न्यूमरेटर एज L इज इक्वल टू k1 इंटू ddx ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस k2 एंड प्रोसीड।
एंड प्रोसीड। इंटीग्रेशन 6x + 7 अपॉन रूट अंडर x² - 9x + 20 dx। इंटीग्रेशन 6x + 7 बाई रूट अंडर x² - 9x + 20 dx। ठीक है, आओ कोशिश करते हैं। आइडिया तो पता ही है आप लोग को, तो बताओ क्या करें। डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा शायद, क्या x² - 9x + 20 dx। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, पहले रूट के अंदर वाले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव कर दो आप, तो क्या आएगा 2x - 9, उसको शांतिपूर्वक लिखो 2x - 9। x के कोफिशिएंट में आप देखो कि आपको क्या चाहिए 6। ठीक है, तो भगाना किसको है 2 को, लाना किसको है 6 को, अल्टीमेटली कट के 3 आएगा। ठीक है, 3 जब अंदर जाएगा तो 9 का क्या हो जाएगा, शक्ति बढ़ जाएगा उसका, 27 हो जाएगा वो। और 27 किस में, माइनस में, तो उसको टैकल करने के लिए एक प्लस 27 आ रहा समझ, और साथ में क्या रहेगा +7। तो अल्टीमेटली ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, देखो समझना थोड़ा ध्यान से। 6/2 का वैल्यू 3, तो 3 तो बाहर ही आ जाएगा। इंटीग्रेशन क्या रहेगा मेरे पास 2x - 9 अपॉन रूट अंडर बोलो x² - 9x + 20 dx। एक पार्ट तो ये हो गया, दूसरा पार्ट 27 + 7 कितना होगा 34 शायद, तो 34 इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर x² - 9x + 20 dx। ठीक है, ये वाला आपका प्रीवियस टाइप हो गया 1 बाई रूट क्वाड्रेटिक। और ये वाले में आप क्या कर सकते हो, देखो रूट के अंदर वाले चीज़ को आप t पकड़ के प्रोसीड कर सकते हो। समझना थोड़ा ध्यान से, लेट नहीं स्क्वायर मत पकड़ो, t ही पकड़ो। लेट x² - 9x + 20 = t मान लो आप, तो उससे क्या होगा 2x - 9 टाइम्स ऑफ dx = कितना आ जाएगा dt। ये तो डायरेक्टली आ जाएगा। इसको जब यूज़ करोगे तो मेरे ख्याल में न्यूमरेटर गया और dx गया, इसके जगह पर क्या आएगा आई थिंक dt, और यहाँ क्या बचेगा 1/√t, और बाहर आपके पास में क्या है 3। 1/√x का इंटीग्रेशन बहुत बार किए हैं और हर बार आंसर 2√x ही आता था, तो इसका डायरेक्टली क्या हो जाएगा 3 × 2√t। आया समझ। उस वाले पार्ट में क्या करते रहना पड़ेगा हमको, +34 इंटीग्रेशन 1 बाई बोलो रूट अंडर x माइनस आई थिंक 9/2 का होल स्क्वायर, और क्या होगा -81/4 + 20। फील आ रहा है क्या, सोचो। ठीक है ना, b का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर -81/4 और +20, तो जोड़ जाड़ा कितना आएगा -1/4, मतलब ये +80 हो जाएगा और -1/4 बचेगा, तो +34 इंटीग्रेशन 1 बाई बोलो रूट अंडर x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर और माइनस आई थिंक 1/4 dx। ठीक है, और लास्टली +34, ये 1/4 को क्या सोच सकते हो 1/2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बताओ log mod x, मतलब x माइनस 9/2 प्लस सेम दैट इज x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 के ऊपर में रूट। ठीक है, और प्लस c, ऐसा कुछ आंसर दिखेगा आपका। तो फाइनल शॉट अगर लेना चाहें तो ये कुछ हो जाएगा 6√t का मतलब ये वाला, तो 6 टाइम्स ऑफ √x² माइनस आई थिंक 9x + 20, और वहाँ से +34 log mod x माइनस 9/2 प्लस √। अच्छा, इसका मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म कहाँ, नहीं यहाँ एक्चुअली फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 1/a का कहीं कुछ यूज नहीं होता, अल्टीमेटली वही वाला रहेगा। हाँ, तो मैं क्या पूछ रहा था, इसका मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म कौन सा हो सकता है, यही वाला हो सकता है शायद, क्योंकि पीछे जा जाके यहाँ तक तो आ ही सकते हैं, कुछ अलग तो किया हुआ है नहीं बाहर। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो शायद x² माइनस 9x + 20 प्लस c, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, कॉपी कर लो, आज के लिए बस इतना ही।